हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं ये जो दिया हुआ है एसएससी पीवाईक्यू मैथ सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें परसेंटेज का एक पार्ट हम कर चुके हैं, ये दूसरा पार्ट। ठीक है, तो चलिए जैसे हम लोग पहले पार्ट अगर आप लोग देखे होंगे तो इसमें आपको थोड़ा आसानी होगा, अन्यथा फिर भी इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं, उसी के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, उसका सोल्यूशन देखेंगे। इसमें बिना टाइम वेस्ट किए हुए चल लेंगे, मतलब कि ऐसा नहीं कि एक चीज बताया जाएगा उस पर और विस्तार में बताया जा रहा है। मतलब इसको शॉर्टकट अप्रोच हम कैसे अपना सकते हैं इस पे इसमें डिस्कस किया जाएगा। जैसे क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है कि एक परीक्षा में कुल अभ्यर्थी का 37.5% छात्र है। ठीक ठीक है, छात्रों का 75% छात्राओं का 62.5% सफल हुए। ठीक है, कहता है 342 छात्राओं, यहाँ पे क्या दिया, 342 छात्राओं का क्या है, असफल हो जाना है। ठीक है, तो कुल सफल असफल छात्रों की संख्या निकालना है। मतलब इसे देखना क्या है कि मान लेते हैं कि एक्स अगर कोई भी चीज है, तो संख्या एक्स मान लेते हैं। कहता है कि छात्र कितना है, 37.5% छात्राएं क्या होगी, तो 37.5% इसका हम निकालेंगे। 37.5% तो क्या लिख सकते हैं, 75/2%। ठीक है, प्रतिशत हटेगा तो नीचे आएगा कितना, 100 आएगा। तो सबसे पहले हम छात्राओं को लेकर के चलें, क्योंकि छात्राओं की हमको संख्या इसमें दिया हुआ है। अब कहता है छात्रों का 75% और छात्राओं का 62.5% सफल हो गए। यहाँ पे को संख्या क्या दिया हुआ, असफल का संख्या दिया हुआ है। इसका मतलब कि जितना छात्र मैंने गर्ल्स हैं, गर्ल्स कितना है, वो कहते हैं 62.5% क्या कर चुके हैं, सफल हो चुके हैं। इसका मतलब असफल कितना होंगे, टोटल होते हैं 100, 100 में से 62.5% अगर घट जाएगा तो बचेगा 37.5%। मतलब जितना जो छात्राएं हैं उसका 37.5% क्या है, असफल है। तो इसका निकाल देंगे, 37.5% को क्या लिख सकते हैं, 75/2, अब बटा परसेंटेज हटेगा तो 100। इसकी संख्या में कितना दिया हुआ, 342 दिया हुआ। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। 25 दिए 75, 25 चौके 100, 25 दिया 75 और 25 चौके 100। इसको काटेंगे 3 से। ठीक, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौके 12, और इसको काटेंगे 3 3 9 और 3 24। इसका मतलब कि एक सौ कितना हमको मिल चुका है, 4 दूना 8 इधर है, 4 दूना 8 इधर है, मतलब 38 गुण 8 गुण। या तो आप इसको गुना करके लिख सकते हैं, या तो इसको आप ऐसे ही कर दे। द टोटल स्टूडेंट कितना होगा, इतना लेगा। हमको पूछा क्या जा रहा है, कुल असफल छात्रों की संख्या, मतलब बॉयज की संख्या पूछा जा रहा है। आप समझिएगा, टोटल कितने हैं, 37.5% है। 76% छात्र जो क्या है, पास है। इसका मतलब 25% छात्र जो है पास नहीं होगा। दूसरा पॉइंट इसमें कहता है कि छात्रों का, जितने सारे छात्र हैं उसका कहता है 62.5% क्या है, सफल है। इसका मतलब असफल कितना रहेंगे, तो अगर छात्रों का 37.5%, समझ रहे हैं, 37.5% क्या रहेंगे, असफल, क्योंकि 62.5% सफल है, तो 37.5% असफल रहेगा टोटल छात्रों का। ठीक है, अब कहता क्या है कि इसमें 75% क्या है, छात्र जो बॉयज हैं वो पास है। इसका मतलब 25% होगा जो पास नहीं होगा। तो इसका क्या निकाल देंगे हम, 25% निकाल देंगे। ठीक है, मैंने टोटल छात्र का कितना है, 75%, यानी 75/2 नहीं, 37.5% जो क्या है, सफल है। ठीक है, यहाँ पे क्या बता रहा है, 62.5% क्या है, सफल है। असफल कितना हो जाएंगे, तो 35/75/2 करेंगे, 37.5%, इसको परसेंटेज हटाएंगे, नीचे 100 देंगे। अब कहता है 75% जो बॉयज है जो पास है, तो इसका मतलब 25% है पास नहीं है, और इसको काट देंगे। 25 चौके 100 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। 25 या 75 और 25 चौके 100, 2 से 2 ये कट जाएगा, और ये कितना कटेगा, 2। ठीक है, कहीं गड़बड़ तो नहीं है ना, एक मिनट फिर से इसको देख लेते क्या है, एक सौ कितना था, 38 गुना 8 गुना। ठीक है, अब इसमें बताया जा रहा है क्या, 75 जितना छात्र थे
₹37.37% छात्राएं क्या थी पास। इसमें बात किया है कि टोटल कितना था, 37.5% छात्राएं थी। इसका मतलब है कि 37.5% अगर छात्राएं हैं, बाकी जो बचेगा वो क्या बच जाएगा, जो बॉयज रहेगा बॉयज बच जाएगा। तो अगर 100 में से अगर हम 37.5 अगर हम घटाते हैं, कितना बचेगा, 62.5%। तो 62.5% को हम लिख सकते हैं 125/, इसको परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100। इसका मतलब कि उतना अगर छात्राएं हैं, गर्ल्स हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, 125/2 गुना 100, इतना क्या हो जाएगा बॉयज। अब बॉयज है कितना कहता है, 75% पास है, तो इसका मतलब 25% पास नहीं है। 25% क्या हो जाएगा, पास नहीं है। अब इसको काट लीजिए, 25 चौके 100 हो जाएगा, 4 दूना 8, 25 से, और 25 चौके 100, 2 से 2 खत्म, 4 दूना 8, 38 गुना कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, इसका मतलब कितना होगा, 380। 380 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ये थोड़ा क्या था, पेचीदा था, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, यदि से सोहन की आय से 10% कम कर दिया जाए, उसकी आय को पूर्व स्तर बनाने हेतु नई आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें। पहले इसकी आय कितनी थी, 100 थी, अब इसकी आय कितनी हो गई है, 10% कम कर दिया गया, ठीक है। कहता है कि पहले इसको बनाने के लिए कितना प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाना कितना पड़ेगा, 10, होना कितना होगा, 100, बटा कितना से बढ़ाने की जरूरत है, 90 से। घटकर कितना हो गया था, इसको बढ़ाएंगे तो कितना हो, 1 शून्य से 1 शून्य कटेगा, 100/90 को लिख सकते हैं 11 × 1/9%। तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला कहता है, एक पंचायत निर्वाचन में 35% वोट मिले, ठीक है। वोट अपने आप में मान के चलना है कि 100%, ठीक है। 35% वोट मिलता है, ठीक है। कुल मतदाताओं में से 2250 वोट से हार जाते हैं। ये जो मिला 2250 वोट से क्या कर जाते हैं, हार जाते हैं, ठीक है। यदि मतदान के लिए केवल 2 उम्मीदवार हो, तो देखिए एक उम्मीदवार ये है और दूसरा उम्मीदवार ये है, तो इसको अगर 35% मिला तो इसका मिलेगा 65%, क्योंकि इसमें से जो घटेगा बाकी बचेगा जिसको मिलेगा। आप समझिए, इसको इतना प्रतिशत वोट मिलने के बावजूद भी 2250 मतों से ये हार जाते हैं। इसका मतलब हार जीत का जब भी मामला होता है तो दोनों का डिफरेंस देखा जाता है कि दोनों के बीच में अंतर कितना है। ये दोनों के बीच में परसेंटेज में कितना अंतर है, परसेंटेज में अंतर है 30% का, लेकिन वोट में कितना का अंतर है, 2250 का अंतर है। अब हमको क्या कर रहा है, इसमें टोटल वोट पूछेगा, ठीक है। 1% का वैल्यू कितना है, 2250 बटे कितना होगा, 30, इसलिए 100% बराबर 2250/30 गुना हो जाएगा, 1 शून्य से 1 शून्य कटेगा, 7 या 21, 7×5 = 35, 75 × 100 कितना होगा, 7500, 7500 इसका क्या हो जाएगा, आंसर। चलिए आगे की ओर बढ़। अगला कहता है कि 10,000 रुपए के मूल्य के गैजेट कोई भी सामान है, ठीक है, का मूल्य प्रति वर्ष 10% की दर से घट रही है। कितने वर्षों में इसका मूल्य घटकर 6561 रुपया हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे कहता है कि पहले कितना था, अभी क्या है, निषेधन, मूलधन इंटू 1+10/100, ये पावर इन होता है अगर ये घटता है, ठीक है। मूलधन कहने के बाद मिश्रण इसी फॉर्मूला पर ये चलने वाला है। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि एक साल मान लेते हैं कि अगर 100 का चीज है 10% घटाए तो लिख दे, फिर अगला साल क्या होगा, इसमें घटेगा। ये क्या चल रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज के जैसा चल रहा है, ठीक है। लेकिन ये घट रहा है तो इसमें माइनस करेंगे और बढ़ता प्लस, ठीक है। इसके आधार पर अगर हम लेके चलते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। अब देखिए हमको लास्ट में कितना बच रहा है, 6561 बच रहा है, बराबर 10,000 इंटू 1 माइनस कितना है, 10% की दर से घट रहा है।
यहाँ पे पता नहीं कि समय कितना है। इसको अगर काटेंगे तो इस तरह से 6561 बटा 10,000 अगर घटेगा तो 9 बटा के भी होगा 10 की पावर। अब देखिए 10 का ही कितना है, पावर अगर 4 करते हैं और ये कितना है 9 का है, 9 के पावर 4 और 10 के पावर 4 बराबर 9 बटा 10 के पावर कितना है 4 इन हो जाएगा। अब देखिए इसमें अनुमान भी आप लगा सकते थे कि 10 है, ये 4 को 10 है तो इसका मतलब 4 वर्ष होगा। इसको आप करके देख लीजिएगा, 9 गुना 9 गुना 9 गुना 9, इसका कितना होगा 81 है, इसका कितना होगा 81, इसको गुना करेंगे तो जो गुना करके आएगा वो आपको क्या होगा इतना आएगा। क्यों वगैरह याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसको अगर हम निकालते हैं 9 बटा 10 के पावर n बराबर 9 बटा 10 के पावर कितना हो जाएगा 4, इसलिए इसका क्या हो जाएगा 4, n की जगह पे कितना आ गया 4, बाकी नीचे तो सेम है तो n की जगह पे कितना हो जाएगा 4, तो n बराबर कितना हो गया 4, इसका हो जाएगा आंसर, तो 4 पर इसका हो जाएगा आंसर। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन करवा। अगला कहता है कि एक व्यक्ति को 7500 रुपये प्रति माह की तनख्वाह पर नियुक्त किया गया है। यदि प्रत्येक वर्ष पश्चात उसकी तनख्वाह एक नियत राशि 325 रुपया बढ़ती है, ठीक है, इसकी तनख्वाह 8 वर्ष पश्चात क्या होगी। अब देखिए पहले 7500 मिलता था, फिर कितना मिला 325 था, 7825 मिलेगा, फिर 325 इसमें बढ़ेगा तो कितना होगा 78 3 हो जाएगा 81, 81 से 50 हो जाएगा, इस तरह से ही बढ़ते रहे। इसका नहीं लग रहा कि प्रत्येक वर्ष समान बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है ये एपी में है, ठीक है। और एपी में कहता है कि टी एन मापक बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। हमको क्या कह रहा है 8वां वर्ष में कह रहा है, तो इसका मतलब हमको टी एट निकालना होगा। ए का मान कितना है 7500 प्लस एन का मान कितना है 8, 8 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना, डी मतलब कि दोनों के बीच में डिफरेंस जो होता है ना वही होता है, डिफरेंस कितना रहेगा 325 का, ठीक है। तो 7500 प्लस 7 गुना 325, देखिए 300 में गुना करेंगे 7 से तो 2100 हो जाएगा, अब 25 से 75 से 175, मतलब कि 2200 कितना होगा 75, इधर हो जाएगा 7500। अब इसको कर लेंगे ऐड, 5 हो जाएगा 7 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 7 2 9, यानी 9700 कितना होगा 75 रुपया, इसका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को देखिएगा। ये क्वेश्चन कहता है कि एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब हैं, वह 40% सेब बेच देता है तो उसके पास अभी भी 200 420 सेब बचा हुआ है। अब देखिए 100% होता है किसी भी चीज का, अगर मेरे पास भी कोई भी चीज है तो भी 100% है, आपके पास भी अगर कोई भी चीज है तो भी 100% है, ठीक है। अब देखिए 100% इसके पास फल था, इसमें 40% तो क्या कर चुका है बेच दिया, इसको बचे कितना 60%, ठीक है। वही 60% का आपको वैल्यू दिया हुआ 420, कितना गुना दिया हुआ तो ये 7 गुना दिया हुआ। हमको कह रहा है कितना, उसके पास मूलतः सेब कितने थे, तो मतलब टोटल सेब का पूछ रहा है तो ये 7 गुना हो जाएगा, मतलब 700, 700 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, समझे। चलिए अगला देखिए। आगे कहता है कि यदि y का x% 100 है, y का x% 100 है, आगे कहता है z का y%, z का y% कितना कह रहा है 200 है, ठीक है। तो कहता है एक्स और जेड में क्या डिफरेंस होगा, क्या उसका संबंध होगा। ऐसा कीजिए दोनों को लगा लेते हैं उधार, यहाँ क्या है परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा, वाई से वाई खत्म हो जाएगा, एक्स बटा जेड बराबर 1/2 हो जाएगा। तीसरा पीछे का गुना करते हैं तो जेड बराबर कितना होगा 2x, तो जेड बराबर 2x इसका क्या हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन क्या है सेकंड है, ठीक है। चलिए इसको देखिएगा। एक व्यक्ति के वेतन में 10% की वृद्धि हुई है, यदि 5500 रुपये उसका वेतन है तो नया वेतन कितना होगा, सिंपल सी बात है,
सॉरी 5500 नहीं, 5000 है, ठीक है, 50,000, ठीक है, 50,000 है, 10% वृद्धि है, तो हम बताए हैं क्या कि अगर प्रतिशत वृद्धि की बात करेगा तो 100 में ऐड करेंगे, अगर कमी की बात करेगा तो 100 में से घटा देंगे, ठीक है। 10% वृद्धि कह रहा है, 100 प्लस 10 करेंगे तो 110/100, ठीक है। दो शून्य से दो शून्य, 11 पचे 55, कितना होगा, 55,000 ही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। कहता है 1 लाख जनसंख्या वाले एक शहर में 20% के पास इंटरनेट कनेक्शन है, ठीक है, तथा जिसके पास इंटरनेट कनेक्शन है उसमें से 15% ईटीसीएल इंटरनेट सर्विस उपयोग करते हैं। ये कहता है कि टोटल कितना है, 1 लाख है, उसके पास 20% के पास का है इंटरनेट है, क्लियर है। अब कहता है जिनके पास इंटरनेट है उनके पास 15% के पास क्या है, पीटीसीएल इंटरनेट इंटरनेट सर्विस उपयोग करते हैं। कहता है कितने लोग के पास पीटीसीएल को छोड़ करके, हाँ तो उसको हटा करके उसको छांट दीजिए, 15% है, इतना लोग तो क्या कर रहा है, इंटरनेट यूज कर रहा है, 15% इस कंपनी का यूज कर रहा है, बाकी जो बचा होगा अदर कंपनी का यूज करता होगा, अदर कंपनी का कितना हो जाएगा, 85%। अब इसको कर लीजिए कैलकुलेट, 2 शून्य से 4 शून्य इधर है, 4 शून्य इधर खत्म हो जाएगा। अगर हम 85 में 2 से गुना करते हैं, 170, ठीक है, कितना शून्य, 1 शून्य यहाँ होगा और 1 शून्य यहाँ होगा, यानी 17,000 ऐसे लोग हैं जो दूसरे इंटरनेट सर्विस का यूज करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, फोर्थ नंबर, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति के वेतन में 10% की वृद्धि हुई, यदि उसका वेतन इतना है, ऐसा तो क्वेश्चन बना चुके हैं, 65,000 हो जाएगा, ठीक है, पिछले क्वेश्चन के जैसा है। चलिए आगे देखते हैं। एक दुकान अपने मूल्य को 10% कम कर देता है, ठीक है, मतलब कि कितना, 100% इसके मूल्य पर 10% मतलब आप कितना बेचेगा, 90% में बेचेगा, ठीक है। 500 रुपए में बेचे जाने वाले वस्तु का मूल्य, नया मूल्य कितना होगा, अब देखिए 500 रुपए में बेचा जाता था, अब 90, पहले 100% पे बेचता था तो 500 में बेचेगा, अब 90% पे बेचेगा, 90% अगर निकालेंगे तो 2 शून्य से 2 शून्य, 9 × 5 = 45, 450, तो 450 इसका क्या हो जाएगा, क्लियर है, समझ में आ रही है। चलिए आगे देखते हैं। 40 के वर्ग के 40% का 1/4 भाग ज्ञात करें, 40 का वर्ग जैसे जैसे काटा वैसे वैसे करना है, 40 का वर्ग 40 का वर्ग कर दिया, ये 40%, 40% हम कर दिए, का क्या कहता है, 1/4, 1/4 कर दिया, ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 40 × 40 × 40/100 गुना 1/4, 2 शून्य से तो 2 शून्य खत्म हो जाएगा, 1/4 से 1/4 खत्म, 4 × 4 = 16, 1 शून्य बचा हुआ 160, 160 इसका क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक संख्या के 70% में 70 जोड़ दिया जाता है, ठीक है, कोई संख्या मान लेते हैं कि हमको पता नहीं कि क्या संख्या है, ठीक है, कोई संख्या मानते हैं कि 100 है, इसका 70% में, प्रतिशत हटाएंगे नीचे होगा 100 में 70 जोड़ देते हैं, तो क्या कहता है, तो प्राप्त संख्या 150 के 70% के बराबर है, प्राप्त संख्या 150 का 70% ये क्या है, बराबर। अब इसको कर लीजिए कैलकुलेट, 1 शून्य से 1 शून्य, ये से कट गया, यहाँ से ये कटेगा और ये कटेगा, ठीक है, वो सॉरी ये तो नहीं कटने वाला है, ठीक है, ये रीजन आ जाएगा 10, यानी 7x बटा कितना हो जाएगा, 10 बराबर 15 कितना होगा, 75 से 105, ये घटेगा तो कितना होगा, 70, अभी कितना बचेगा, 35, 7x बटा 10 बराबर
5 सत्ते 35, ठीक है। तो एक सौ कितना होगा, 5 × 10 बराबर कितना होगा, 50। तो 50 इसकी क्या हो जाएगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को देखिएगा। एक संख्या को 5% घटाया जाता है, फिर 10% बढ़ाया जाता है। इस प्रकार मूल संख्या से प्राप्त संख्या कितने प्रतिशत बढ़ती है, घटती है। मतलब पहले 5 घटाया, इस पे हम लोग चलेंगे वृद्धि प्लस वृद्धि, अब प्लस वृद्धि गुना वृद्धि माइनस। अगर वृद्धि कहेगा तो उसमें प्लस रखेंगे, अगर कमी कहेगा तो उसमें माइनस रखेंगे, ठीक है। अब देखिए पहले कह रहा है कमी था 5% की कमी, फिर कह रहा है 10% बढ़ा दो, ये भी हो गया। फिर क्या कहेगा, इसको गुना करना है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 × 10 बट हो जाएगा 100। ये आ जाएगा 5%, ये भी आ जाएगा माइनस में 1 1/2 का मतलब क्या होगा, 0.5, ठीक है। मतलब कितना है, 4.5। आप समझिएगा, हमको अगर प्लस में आया हुआ है तो ये वृद्धि होगा, अगर माइनस में आया हुआ तो कमी होता। ये हमको प्लस में आया हुआ है, पॉजिटिव है क्योंकि 10 यहाँ ज्यादा है और ये 5 है। तो प्लस में आया तो इसका मतलब वृद्धि होगा क्योंकि सेकंड ऑर्डर। चलिए अगले क्वेश्चन। आता हिंदी अंग्रेजी गणित विषय की एक परीक्षा में पूर्णांक 120, 140 और 100, इन छात्रों ने इन विषय में प्राप्तांक 40%, 55% और 45% क्रमशः प्राप्त किए। वह विज्ञान विषय है जिसका पूर्णांक 180, इसमें से कितने अंक प्राप्त करे ताकि सभी चारों अंकों में कुल प्राप्तांक संयुक्त 60% हो जाए। अब समझिएगा, एक है 120 का है, दूसरा 140 का है, तीसरा 100 का है, ठीक है। और एक मान लेते हैं कि विज्ञान का है, 180 का है, ठीक है। इसमें कहता है कि 40% लाया है, इसमें 55% लाया है और इसमें कितना लाया है, 45%। और टोटल में कितना लाया है, तो 60%। टोटल तो चारों हो जाएगा ना, इसको इसको अगर जोड़ते हैं कितना आएगा, ये आएगा 300, 400, एक 500, 540 है। 540 का 60% कितना होगा, ठीक, क्योंकि टोटल 60% ही रहा है। तो हम अंक निकाल लेते हैं, 6 × 4 = 24 की 4 बाकी हाथ में 2 और 6 बचे 30, 324 अंक टोटल का है। इसमें देख लेते हैं कितना अंक, परसेंट से 2 शून्य खत्म, बच्चों के 48 है, ठीक है। इसको 140 का 55% निकालेंगे, एक शून्य से एक शून्य घटेगा 5 और ये 7, ये होगा 11, इसमें आएगा 17, इसमें कितना आ जाएगा 45। अब देखिए इसको जोड़ लीजिए, 8 7 15, 5 20 के शून्य, इसमें कितना आएगा, 20 के शून्य बाकी हाथ में 2 रहेगा, 7 4 11 4 15 और 2 के 17, 170 इधर मिलाकर के 170 इसमें से घटा देते हैं, कितना होगा 4, ये 12 में से 7 जाएगा तो 5 और ये हो जाएगा 154 अंक उसको लाना पड़ेगा, किसमें से 180 में से 154 अंक लाएगा, क्योंकि इसके पास 60% तक हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है यदि किसी संख्या का 8वां भाग 30 है, जैसे बोल रहे हो वैसे ही करना है। कोई संख्या का 8वां भाग, ठीक है, कितना कर रहा है, 30 है, इसका मतलब 100 और कितना होगा 240, ठीक है। अब कहते उसका 62% कितना होगा, इसका 62% निकाल लीजिए, ठीक है। एक शून्य से एक शून्य, इसको कर लीजिए गुना। अब देखिए गुना क्या करें, 4 दूना होगा 8, 8 हो जाएगा, लेकिन हमको 10 से नहीं चाहते, एक अंक और दशमलव, मतलब 0.8 तो होना ही होना है। 0.8 किसमें है, जो कि थर्ड नंबर ऑप्शन में है। हो सकता है कि एक से ज्यादा आंसर सही हो, लेकिन इनमें से कोई भी नहीं हो, हमको इसको पूरा करना पड़ेगा, पूरा गुना करके लिखना पड़ेगा। अगर ये नहीं होता कोई ये ऑप्शन, तो हम कोई आंसर डायरेक्ट यूज कर सकते थे। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, 24 में 62 से गुना करेंगे, 24 दूना 48 है और 24 छक 44, ठीक है। 8 8 4 1, यानी 148 पॉइंट कितना होगा,
148 इसका 8 हो जाएगा आंसर। ठीक है। चलिए आगे देखिए। एक क्वेश्चन को देखिएगा। एक अधिकारी का वेतन 25% बढ़ा दिया गया। नया वेतन में कितने प्रतिशत घटा दिया जाए कि पुराना वेतन के पर आ जाए? 100% है। इसको बढ़ा दिया गया 125% कर दिया गया। घटाना कितना है? 25 गुना 100 बटा कितना से? 125 से। 25 25 25 से और 25 बचे 100। 20% इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये पिछले क्वेश्चन के जैसा रिपीट है। ठीक है। अगला कहता है ए का 80% बी के 50% के बराबर है। ए का 80% बी के 50% के बराबर है। परसेंट से परसेंट खत्म, एक शून्य से एक शून्य। ए बटा अगर बी करें तो 5 बटा 8। मतलब क्या कहता है? बी बराबर ए का x%, बी बराबर ए का x%। ठीक है। ये कितना होगा? बी 2500। इसको गुना करेंगे यानी x का मान कितना है? 160। तो 160 इसका क्या हो जाएगा? ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। एक शहर में प्रारंभिक जनसंख्या 1,76,400 है। ठीक है। और जनसंख्या वृद्धि दर प्रति वर्ष 5% नियमित है। तो 2 वर्ष के पश्चात तो देखिए, जनसंख्या जब भी बढ़ता है तो चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से बढ़ता है। ठीक है। अब देखिए पहले कितना है? 1,76,400। 5% बढ़ा तो एक साल बढ़ेगा 5%, मतलब 105/100। ठीक है। दूसरे वर्ष में 105/100। इकाई 25/100 होगा, बी 2500। इकाई 25/100 से बी 2500। ये दो शून्य से दो शून्य कट जाएगा। इसको काट लेंगे। 8 × 16, 8 × 16 और ये हो जाएगा 2। फिर इसको ये काटेंगे। 4 4 1, 441 वन। ये भी कितना हो जाएगा? 441। 441 गुना 441। ठीक है। इसको गुना करेंगे। ठीक है? अंतिम में तो एक आना तय है। अगर हमको ऑप्शन में ये दोनों नहीं हो, कोई और अंक होता तो हम ये वाला चूज कर लें। हालांकि ऐसे आपको गुना करके लिखना पड़ेगा, हालांकि आंसर यही हो, लेकिन फिर भी देख लीजिए। 441 में 441 से 1 4 4 4 हो जाए। 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 6 7 1 होगा 8। ठीक है। और ये आ जाएगा 6 4 10 4 14। ये 4 बाकी में एक आ जाएगा 7 6 13 1 4 8 1 9 194 48 1 194 48 1 ये। ठीक है। तो जब भी आपको जनसंख्या वृद्धि पर अगर क्वेश्चन है तो इस पर डायरेक्टली आप चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से आप चलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यदि चीनी की कीमत में 25% वृद्धि हो जाए तो चीनी गृह जो किसी गृहस्थ को चीनी की कीमत में कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी ताकि उसका चीनी का खर्च न बढ़े? तो समझिए, खर्च बराबर होता क्या है? कीमत ढाल मात्रा। ये चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक है? आता है कि खर्च को अगर सेम रखना है और कीमत अगर बढ़ चुका है तो आपको मात्रा कम करना पड़ेगा। पहले जितना खर्च करते थे उनसे कम करना पड़ेगा। तो देखिए क्या दिया हुआ है। पहले 100 कीमत था, अब हो गया 125। ये क्या है? कीमत है। तो मात्रा कितना कम करना पड़ेगा? हाँ, लगता है कि 125 पहले करता था तो आप 100 ही करना पड़ेगा, क्योंकि एक दूसरे क्या हो जाएगा यहाँ पे उल्टा है। ये भी हम क्या कर देंगे? दूसरे के मात्रा हो जाएगा उल्टा। ठीक है। तो देखिए कितना कम करना पड़ेगा? 25 गुना 100 बटा कितना से कम करना पड़ेगा? 125 से। 25 25 25 से 2500 यानी 20%। तो 20% इसका क्या हो जाएगा? आंसर। अब देखिए इसमें है क्या? खर्च बराबर जो होगा ये भी कितना है? 12,500 हो जाएगा। और ये भी देखिए कितना होगा? 12,500 हो जाएगा। खर्च तो सेम रहा। क्यों? क्योंकि इसको हम अदला बदली किए कि उससे क्या है? व्युत्क्रम अनुपाती है। जब ये सेम रहा रखेगा, नहीं बढ़ेगा तो ये घटेगा, और अगर ये बढ़ेगा तो इसको घटाना नहीं पड़ेगा। क्लियर है? 20% क्या होगा? आपको आंसर हो जाएगा।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी संख्या का 25% का 20% 80 है। कोई भी संख्या ले लीजिए। 25% का 20% क्या है? 80 है। 5 4 पंचों के 20, 20 गुना 80 बराबर 1600। 1600 में क्या हो जाएगा? एक मिनट। अच्छा, फिर कहता उसी संख्या का 60% कितना होगा? 1600 का 60%, 2 शून्य से 2 शून्य, 1696, 960। एक मिनट। इसका इतना है, ये हो गया 5 20 होगा, 80 का आता है उसी संख्या का 60%। चलिए इसमें 960 होगा, ठीक है ना? इसमें 960, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 1% का आधा कितना हो? सबसे पहले तो 1% को एक उसमें आधा किए तो 0.5, ठीक है। 0.5 होगा। प्रतिशत है उसके बाद लिखिए, जितना होगा नीचे 100 हो जाएगा। 2 अंक और इधर घसकेगा, 0.005। ये हो जाएगा इसका आंसर, जो कि फर्स्ट नंबर ऑप्शन है, ठीक है। ये नॉर्मल था, कैलकुलेशन है, ठीक है। चलिए ये देखिएगा। चीनी की कीमत में 6.1/4% की कमी के कारण एक आदमी 120 रुपए में 1 किलो चीनी अधिक खरीदा, ठीक है। तो कहता है प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य कमी से पहले, मतलब कि वास्तविक मूल्य पूछ रहा है। इसको सिंपल में समझते हैं। पहले चीनी का मूल्य था 100 रुपया प्रति केजी। अब ये घट चुका है, तो एक का कितना घटा है? तो 6 चौके 24, एक 25/4। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, 1/16, माने 1/16 कम हो चुका है। मतलब पहले था 16, एक कम होगा 15। ये 15/16 क्या हो चुका है इसका मतलब। अच्छा, चीनी है कितना? पहले 120 में कितना खरीदता था? इतना खरीदता था। अब 120 में कितना खरीदेगा? 1 किलो ज्यादा खरीदेगा। मतलब ऐसे कर लेते हैं इसको, बाद का है, एक पहले का है। ये दोनों का अंतर कितना कह रहा है? 1 केजी का कह रहा है। पहले 120 में कितना खरीदता होगा? जितना है 120 उसका रुपया लेके जाता था, ठीक है। यानी बाद का कितना इसका दाम है? इतना है, यानी 15x बटा कितना है? 16। इसके बाद कितना है? 120 बटा कितना है? पहले वाला 1। ये दोनों का अंतर कितना होगा? आप समझिए। जैसे मान लेते हैं कि 100 रुपया हमारे पास है और 20 रुपये प्रति केजी चीनी है, हमको कितना चीनी होगा? तो ये हो जाएगा 100/1, 20 करेंगे, केजी हो जाएगा। उसी प्रकार से पहले 120 रुपया था, 120 रुपये इतना, इसका दाम इतना बटा इतना हो जाएगा। लेकिन पहले इसको कितना मिलता था? 100 रुपये, 120 बटा 100 हो जाएगा। ये बाद का है, पहले का है। दोनों का अंतर कितना का? 1 का। अब देखिए इसको कैलकुलेट कीजिएगा। 120 अगर हम कॉमन भी लेते हैं तो ये चला जाएगा 16 ऊपर, ठीक है। 120 बाहर निकले, 16/15 माइनस यहाँ पे क्या होगा? 1/100 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वो 120, ये कितना हो जाएगा? 15x, तो इसका एलसीएम हो जाएगा। 15 से 15 तो ये हो जाएगा 16, और माइनस कितना होगा? ये बराबर कितना होगा? 1 होगा, ठीक है। अभी इसका अंतर कितना का? 120 बराबर कितना होगा? 15x। तो 15 कितना होगा? 20 से 100 कितना आ गया? 8 रुपये प्रति केजी था। ये क्या था? पहले का। अगर पहले का पूछ रहा है, 8 रुपये इसको मिलेगा, ठीक है। लेकिन कहता है कि प्रति किलोग्राम कमी से पहले, अच्छा कमी से पहले तो क्या होगा? 8 का होगा। लेकिन अगर कमी के बाद अगर कहेगा तो कितना होगा? ये 15/16, एक सोल कितना है? 8 दूना 16,
तो 7.5 रुपए इसका क्या हो जाएगा, प्रति केजी होगा। तो क्या होगा, कम वाला। फिर हमको पूछ रहा है कमी से पहले वाला, कमी से पहले वाला कितना रहेगा, 8 रुपए रहेगा। को ये 8 रुपए होना चाहिए। ठीक है। हालांकि मेरी समझ से लगता है कि यहाँ पे क्या है, जो कमा हुआ मूल्य है ना, उसी के बारे में पूछ रहा है। ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन के हिसाब से है तो क्वेश्चन अगर सही रखेंगे तो ऑप्शन सुधारना पड़ेगा, और ऑप्शन अगर सही रखेंगे तो क्वेश्चन सुधारना पड़ेगा। ठीक है। इसके हिसाब से क्या होगा, 8 होगा। लेकिन अगर कमा हुआ मूल्य पूछता तो 7.5 होगा। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि एक दुकानदार 100 रुपये में 5 वस्तु खरीदता है एवं 150 रुपये में 6 वस्तु बेचता है, ऐसा करते हैं कि एक एक वस्तु के निकाल लेते हैं, क्योंकि एक एक वस्तु को हमको यहाँ निकालना ज्यादा आसान है। 5 वस्तु कितना में खरीदता है, 100 में, तो एक का दाम कितना होगा, 20 रुपया में। ये क्या हो गया, क्रय मूल्य। ठीक। अगला कहता है कि 6 वस्तु कितना में बेचता है, 150 में, तो एक का दाम कितना होगा, 25 रुपया। ये हो गया बीमा। आप समझिए, या तो आप एक वस्तु का परसेंटेज लाभ निकाल लीजिए या करोड़ों का निकालिए, बात आपको सेम ही पड़ने वाला है। ये 20 रुपये खरीदता था, 25 के हिसाब से बेचता था, कितना का लाभ होगा, 5। 5 गुना 100, लाभ गुना 100 बटा क्रैमल, क्रैमल कितना होता है, 20 से इसमें दिया 4 ही हो जाएगा। ये कितना होगा, 25। 25% इसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला कहता है घड़ी का मूल्य 8% वैट सहित, वैट का मतलब क्या होता है, वैल्यू एडेड टैक्स, मतलब कि जो भी टैक्स उसमें जोड़ करके। ठीक है। कितना होगा, कहता है कोई भी है, घड़ी का मूल्य मान लेते हैं कि 1 है, इसका अगर 108%, क्योंकि 8% टैक्स लिया, 100% तो लगेगा, तो उसको लगेगा ही लगेगा। कहता है कितना, 800। सो काटेंगे, 9 कम 9, 9 दूना 8। ठीक है। इसको 9 9 81। ठीक है। और ये कटेगा, 4 से इसको काट लीजिए, 3, और इसको 4 से काटेंगे 25, ये घटेगा 30। 100 कितना होगा, 25 गुना 30 बराबर 750। क्लियर ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा। ए का वजन 40 है, बी का वजन 35 है, तो बी के वजन ए के वजन से कितना प्रतिशत कम है। बी का वजन है जो ए के वजन से कितना प्रतिशत कम है, ये है 40, ये है 35। कितना प्रतिशत कम है, 5 कम है, गुना 100। कितना से कह रहा है, तो ये 40 से कह रहा है। 8 25 40, 2 चौके 8, 25 24, 12.5। 12.5% इसका क्या होगा, आंसर। ठीक है। चलिए आगे देखिए। एक संख्या अपने 25% से 60 अधिक है। कोई संख्या मान लीजिए 100% है, अपने 25%, इसका अगर 25% निकाले तो 25। एकरा से कहता है कि 60 है ज्यादा है, इसका मतलब इसमें अगर हम 60 अगर ऐड कर देते हैं बराबर। एक बार इसको फिर समझिएगा। कोई संख्या अपने 25% से 60 जाता है, इसका मतलब बोल सकते हैं कि इससे ये 60 ज्यादा है, इसका मतलब है कि ये 60 है जो कम है, इसमें 60 जोड़ देंगे तो हो जाएगा बराबर। दूसरा तरीका, अगर ये 60 ज्यादा है, इसमें से 60 घटा देंगे, 20 के बराबर हो जाएगा। बात से नहीं पड़ेगा। ठीक है। इसका डिफरेंस कितना का है, 75% का। कितना है, पूछा क्या जा रहा है, संख्या पूछा जा रहा है। 1% का कितना हो जाएगा, 60/75, इसलिए 1% का 60/75 गुना हो जाएगा 25 या 75, 25 चौके 100, और ये कितना होगा, 20। कितना, 20 चौके 80। 80 उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। 80 इसका आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन मिस्टेक है। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला कहता है
2/9 का x%, 2/9 का x%, x/100 कितना कह रहा है, 1/45 कह रहा है। ठीक है, टेक्स का मान 9×5=45, ठीक है, 50, 10×5=50, 100 कितना हो जाएगा, 10, तो 25 का क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अगला कहता है किसी संख्या का 6.1/4% 375 है। कोई संख्या 6.1/4 को कितना लिख सकते हैं, 25/4। तो 30 को जब हटाएंगे तो नीचे आएगा 100 बराबर 375। बांटेंगे इसको, 5 से काटिए, 5×5=25, 5 से इसको काटेंगे, 7×5=35, 5×5=25, 15×5 कितना, 75। ठीक है, 15 चौका हो जाएगा 60, 60 पर 2 शून्य मतलब 6000, 6000 इसका होगा आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 250 ग्राम है, 10 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। 250 ग्राम है, 10 किलोग्राम है, तो 10,000 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि इसको देखिए 10 किलो है, किलो को हम ग्राम में बदलेंगे तो 1000 से गुना, तो कितना प्रतिशत, तो 100% मान के चलते हैं, 2 शून्य से 2 शून्य, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 1 शून्य से 1 शून्य, 5 दूना 10, 5×5=25, 5/2 बराबर x, 100 कितना हुआ 2.5%। ठीक है, 2.5। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है एक घड़ी की कीमत 690 रुपया है, उस पर 15% बैट लगाने के बाद, मतलब और उसमें टैक्स जोड़ने के बाद, ठीक है, तो 690 है, 15% टैक्स इसमें जोड़ा जाएगा, तो 115%। ठीक है, 2×100 और 3×15, ठीक है, 1 शून्य से 1 शून्य कटेगा, अब तो कटने वाला नहीं, इसको कर देंगे गुना, 69 में 23 से गुना करेंगे, 29 से 2 हो जाएगा, और 6×3 = 18, तो 20, 8 13 7 8 5 1 1587, 1587/2, 7×2 = 14, ये हो जाएगा 18, तो 9×2 = 18, 3×6 और 5, तो 793.5, तो 793.5। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। राम को अपने वेतन का 20% कम मिलता है, ठीक है, मतलब कि 100% टोटल है, उसका क्या कहता है, मान लो ₹X टोटल उसका सैलरी, 20% कम मिलता है, उसमें से 25% खर्च करने के बाद उसका वेतन 2400 रुपया है, बल्कि बचत होता है 2400, तो उसका वेतन कितना है। अगर 100 रुपया अगर उसको वेतन मिलता है, 20% कम मिलने लगता, तो मतलब क्या 80% मिलेगा, और कहता है कि 25% वो खर्च कर देता है, तो जितना वो मिला उसको 25% खर्च, तो इसका मतलब 75% क्या हो जाएगा, ये बचत करता है। अब इसका बचत कितना है, तो 2400 है, ठीक है, 25 दिया 75, 25×4 = 100, ये हो जाएगा 20, और 20×5 = 100, इधर इसको काटेंगे तो कितना होगा 800, 800 में 5 से गुना करेंगे कितना होगा, 5 से गुना करेंगे तो 4000, तो 4000 इसका क्या है, टोटल सैलरी है, तो ऑप्शन क्या है, सेकंड है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक कार की कीमत 5 लाख रुपए है, उस पर 15% टैक्स लगा, ठीक है, तो सोचिए कि 5 लाख का 15% अगर टैक्स है, 2 शून्य से 2 शून्य, 15×5 = 75, 75,000, नहीं 75,000 तो उसको टैक्स देना पड़ेगा, तो कहता है टैक्स लाकर बेचने पर उसकी कीमत कितनी होगी। 5 लाख तो पहले से ही था, ठीक है, अब 75,000 टैक्स, तो 5,75,000 उसको पैसा देना पड़ेगा। क्लियर।
अगला क्वेश्चन देखिए, एक शहर की जनसंख्या 10 वर्ष पूर्व 5 लाख थी, ठीक है। ग्रामीण वराहमी में क्रमशः 3%, 4%, मतलब 3 वर्ष में ये बढ़ा है, कि दर से बढ़ी थी। वर्तमान शहर की जनसंख्या अभी कितनी रहेगी? तो सोचिए 5 लाख है, ठीक है। पहला वर्ष कितना बढ़ा? 3%, 103/100। दूसरा वर्ष 104/100। तीसरा वर्ष 105/100। दो शून्य से दो शून्य, इधर दो शून्य से दो शून्य, ये एक शून्य से एक शून्य, 5 दूना 10, ठीक है। अब ये कटेगा, कटेगा तो इसको काट लीजिए, ये कितना हो जाएगा? 52, ठीक है। अब देखिए 103 गुना 52 गुना 105, ठीक है। 5 दूना 10, 10×3 = 30। अंतिम में क्या 30 किसी में रहेगा? या तो इसको करिए गुना, ठीक है। अब देखिए इसमें हम 52 से अगर आप गुना कीजिएगा, 103 में 52 से, तो इसको ऐसे नहीं गुना करके 100 प्लस इसको 3 कर लीजिए, 5200 हो जाएगा ये, प्लस 52 में 3 से अगर गुना करेंगे तो 150 और 6 156, मतलब ये कितना हो जाएगा? 5300। 5356 में फिर हम क्या करेंगे? 105 से गुना करेंगे, ठीक है। 105 से गुना करेंगे, इसको ऐसे कर लेते हैं, 5356 डबल शून्य, और इसको 5 से गुना कर लेते हैं, 6×35 = 16, और 5×5 = 25, और 28 × 8, बाकी में कितना आएगा? तो 2 आएगा, ठीक है। 5×3 = 15, 2 = 17, बाकी हाथ में 1, 5×5 = 25, है कितना होगा? 26, 0, 8, 3, 6×5 = 11, 1 कितना हो जाएगा? 12 के 2, 5×1 = 6, 5 इतना होगा, यानी 5,62,380, 5,62,380 किसी में भी नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? 5,62,380 होगा, 380, ठीक है। 119 में नहीं होगा, ठीक है। 5,62,380 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर ऑप्शन क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो इसमें आज का सिर्फ इतना ही है। आप लोग बताइएगा कि इसमें और कितना सारा, और इसमें क्या विस्तार से हम करें, क्या क्या और इसको और शॉर्ट से हम कर सकते हैं, ठीक है।